नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आज बात होगी कैमरे की नजर से। आपने सुना होगा ना कि एक तस्वीर हजारों शब्द बयां कर देती है। ऐसी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने वाले हुनरमंद लोगों के सम्मान के लिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फोटोग्राफी एक जादूगरी है जो हर उन लम्हों को संजोती है जिन्हें हम याद कहते हैं, याद कर सकें और उन्हें देखकर खुश हो सकें। हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। दरअसल ये दिन जो है उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने कुछ खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दुनिया भर के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस दिन की शुरुआत हुई थी। आज से 25 से 30 साल पहले की अगर बात करें तो बहुत से लोगों के पास कैमरा तक नहीं था जिससे वे अपनी तस्वीरें खींचकर उन्हें यादगार के तौर पर रख सकें। लेकिन आज लगभग सभी के पास मोबाइल है जिसमें अच्छे मेगापिक्सल वाले कैमरास भी हैं, जिससे लोग आराम से कहीं भी कभी भी तस्वीरें खींच सकते हैं और उन्हें याद के तौर पर सहेज कर रख भी सकते हैं। आज स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी हां, एक मुलाकात कैमरे के जादूगरों से। मध्य प्रदेश सरकार में 42 साल तक फोटोग्राफी की जिम्मेदारी को संभाल चुके गोविंद चौरसिया जी, उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। और इन्हीं के साथ बात करेंगे प्रदेश के यंग फोटोग्राफर गोविंद जी के बेटे आदित्य चौरसिया से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आदि, मुझे लगता है शुरुआत गोविंद जी आपसे करते हैं क्योंकि आपको बहुत लंबा अनुभव है। आप 42 साल प्रदेश सरकार से जुड़े रहे। मध्य प्रदेश सरकार में आपने अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी की और उस वक्त से फोटोग्राफी की जब शायद रील का जमाना था। बिल्कुल मैडम, आप सही कह रही हैं। पहले इमेज बनाने के लिए हम फिल्म का उपयोग करते थे। ये जो कैमरा है ये DS ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। इसमें 2 लेंस हैं। इसमें 120 की फिल्म लगती थी। उस जमाने में एक रील में 12 फोटो खींचते थे। सन 75 के जमाने में ये 70 से 80 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय कैमरा रहा है। फोटोग्राफी थोड़ी सी महंगी थी, इसलिए आम जनता से दूर थी, क्योंकि फिल्म और फोटोग्राफी अधिक खर्चीली होती थी। सही। पर यह हमारा सौभाग्य है जी कि आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। सही। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हमें फिल्म की जगह सेंसर का उपयोग करते हैं। अब फिल्म की जरूरत नहीं। अब सेंसर पर हमारी इमेज रिकॉर्ड होती है, इमेज कैप्चर होती है और उसे हम कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं। आज की फोटोग्राफी आम जनता के करीब है। और अगर हम ये माने कि फोटोग्राफी इतनी लोकप्रिय है कि हर मोबाइल कैमरे में अब कैमरा दे दिए हैं। हाँ। और उसके माध्यम से हर व्यक्ति फोटोग्राफी करने लगा है। पर याद रखिए, फोटोग्राफी फिजिकल होने के साथ साथ कलात्मक भी है। सही बात है। कला का फील्ड तब आता है जब हम कैमरे के पीछे रहने वाला व्यक्ति अर्थात फोटोग्राफर उसको क्रिएट करता है अपने हिसाब से। ऑटो नहीं, मैनुअल पे वर्क करता है और एक बहुत अच्छी तस्वीर क्रिएट करता है। ये तस्वीरें हम जो देख सकते हैं ये इस बात को बयां कर रही हैं। आपने लंबा एक अनुभव आपको वहां से मिला, अपने काम का एक लंबा अनुभव आपने समेटा, जिसका शायद परिणाम ही आपका अच्छा काम आपको नए पायदान पर भी लेकर जाता है और उपलब्धियां भी आपके हिस्से में आने लगती हैं। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह के आपके द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ्स, कभी कैलेंडर की तस्वीरें बयां हो रही हैं तो कभी वो तस्वीरें जो शायद आपने मुख्यमंत्री की तस्वीरें जब आपने क्लिक की। कभी कोई ऐसा, मुझे लगता है गोविंद जी, कोई ऐसा एक अनुभव आपके पास अगर हो जब आपको लगा हो किसी ने आपकी तस्वीर को देखकर बस एक किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा हो कि वाह गोविंद जी, मजा आ गया। मैडम, ये मेरी तस्वीरों का असर है।
मैं जो प्रयास करता हूँ वो अच्छे से अच्छी तस्वीर लेने के लिए करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर फोटोग्राफर आर्टिस्ट जो है वो एक अच्छी तस्वीर खींचने के लिए बहुत मेहनत करता है। सही बात है। हमारी तस्वीरों में आप देखिए शार्पनेस, एक्सपोजर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी का उसूल है जो है लाइट एंड एक्सपोजर, हाँ, आज भी वही सिद्धांत माना जाता है कि हम हमारी इमेज को परफेक्ट कैसे बनाएं। परफेक्ट शार्पनेस हो, फोकस हो, कंपोजिंग हो और चित्र हमारा बहुत अच्छा लगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल, मतलब एंगल कैसा होना चाहिए और तस्वीर को लिए जाने का समय, क्या समय भी मैटर करता है? मैडम, ये बहुत ज़रूरी है कि सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक हमें जो डे लाइट मिलती है उसमें हम जो फोटो एक्सपोज करते हैं उसमें लाइट का कलर, टेम्परेचर बदलता रहता है। हर क्षण फोटो बदल जाती है। बिल्कुल सही। लाइट कंडीशन से, कैमरे की फोकल लेंथ से, एंगल से, और वही एक परफेक्शन होता है कि फोटोग्राफर अपने अनुभव से जी एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है जो बहुत अच्छा लुक मिलता है, जिससे जो कलात्मक फोटोग्राफी बनती है। बिल्कुल। फोटोग्राफी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। हाँ। एक सामान्य फोटोग्राफर जो केवल क्लिक करते हैं, हाँ। और एक वो फोटोग्राफर जो कलात्मकता लाने के लिए मेहनत करते हैं। हाँ। किसी चित्र को अपने दिमाग में पहले बना लेते हैं, फिर कैमरे के माध्यम से उसे चित्रों में उतारते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य भी। तो गोविंद जी, मुझे लगता है आगे का जो सवाल आपने तकनीक जो शब्द यूज किया उसका बेहतरीन उदाहरण आदित्य दे पाएंगे। आदित्य, जिस तरह से गोविंद जी से हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एक पॉइंट बताए कि फोटोग्राफी का दरअसल असली मायने क्या है। एक होता सामान्य फोटोग्राफी, उन्होंने अभी लास्ट में जो वर्ड यूज किया, दो तरह की फोटोग्राफी होती है। आप कौन से तरह की फोटोग्राफी पर ज्यादा रुचि दिखाते हैं? कलात्मक, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी तो होती है फोटोग्राफर के अंदर, लेकिन क्या एक विशेष फोटोग्राफी की तरफ आपका रुझान है? जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, बहुत सारे टाइप हैं, अब तो ग्लैमरस हो गई फोटोग्राफी भी। देखिए, वैसे मेरा मुझे जो फोटोग्राफी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो हर फोटोग्राफी करती है। रीजन ये है कि फोटोग्राफी जो है आपको एक वो इंसान बनाती है जो आप लिटरली बनना चाहते हैं। आपका फोकस डेवलप करती है, आपका ब्रेन डेवलप करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाती है। हाँ। तो अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए या फिर आपको पेशेंस चाहिए तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करिए, उसमें आपका पेशेंस डेवलप होता है। अगर आपको एंगल का और सब दूसरी चीज़ों का और ज़्यादा व्यू जानना है कि कौन सा पर्सन किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से ज़्यादा बेटर दिखता है, तो उसके लिए आप फैशन फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत सारी फोटोग्राफी है जो मुझे पसंद है, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे सभी पसंद है। जो मुझे पसंद है वो है कलात्मकता। हर फोटोग्राफर फोटो खींचता है। हर आज की डेट में सबके पास फोन है, सब अच्छे अच्छे फोन कैरी करते हैं और सब में अच्छा कैमरा है। अगर मैं किसी मॉन्यूमेंट का फोटो खींचता हूँ या मैं कोई लैंडस्केप को कैप्चर करता हूँ, तो मेरे खींचने में और जो किसी नॉर्मल पर्सन ने अपने फोन से फोटो खींचा है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल। तो वो डिफरेंस लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत होगा कि मैं कॉम्पोजिशन अच्छी बनाऊं। कॉम्पोजिशन मतलब फ्रेम। लोग बोलते हैं कि एक अच्छा कैमरा मतलब एक अच्छा फोटोग्राफर। बिल्कुल ठीक है, कुछ हद तक ये बात है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। उसका रीजन है कि अगर आप एक प्रोफेशनल को एक फोन से भी फोटो खींचने को दे तो वो एक बहुत अच्छी इमेज बना सकता है, क्योंकि उसको कॉम्पोजिशन का नॉलेज है। कॉम्पोजिशन मतलब फ्रेम में क्या आ रहा है। वो एक परफेक्ट जगह फोकस करेगा, एक्सपोजर सेट करेगा, और फिर वो बोलेगा यार ये इस एंगल से बेटर दिखेगा, एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ, सनसेट हो रहा है उसकी ब्यूटी भी चाहिए। वही दूसरी तरफ एक जो दूसरा बंदा है जिसको आपने कैमरा दे भी दिया, वो बोलेगा यार एक क्लिक कर लिया, इमेज में डिटेल्स आ गई, काफी है। ऐसा नहीं होता। इमेज को आप अपने पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं, अपना दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखना, उसकी वास्तविकता रखना, उसकी रियलिटी को, उसकी ब्यूटी को रखना, वो क्रिएटिविटी है, और उसको अपने व्यू में दिखाना। तो क्रिएटिविटी लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात है। आदि, किस स्टैंडर्ड में हैं आप? पहले तो ये पूछना चाहूंगी। कौन? 12th में हूँ।
ट्वेल्थ क्लास का बच्चा, पता है युवा, बच्चा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम तस्वीरों में भले ही छोटे आदि को देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो आदित्य चौरसिया इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं वो 12th स्टैंडर्ड के एक ऐसे स्टूडेंट हैं, फोटोग्राफी के भी स्टूडेंट हम जोड़ देते हैं उसमें, जिनको पता है कि किस एंगल से कौन सी तस्वीर बेहतर हो सकती है और उसे किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है। गोविंद जी, कैसा लगता है आपको? आदित्य ने जब आपको बताया होगा अपना रुझान कि वो भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो फोटोग्राफर का बेटा भी फोटोग्राफर? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा बहुत ऊंचाइयों पर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो हॉबी होती है, जो शौक होता है, हमें उसे भी पूरा करना चाहिए। मैंने महसूस किया कि आदित्य को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक रहा है। मेरे कैमरे उठाकर ये बचपन में फोटो खींचने लगता था। मुझे डर लगता था कि कैमरा गिर जाएगा, टूट जाएगा, पर ये मेरा भ्रम बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि जिस तरह मैं दूसरों को सिखाता हूँ कि कैमरे को सेफ रखने के लिए पहले गले में बेल्ट डाल लें, तो आदि जब भी कैमरा उठाता था पहले गले में बेल्ट डाल लेता था। फिर उसके बाद कैमरे को सही ढंग से पकड़कर फोटो खींचना और फोटो का परफेक्ट आना, क्योंकि डिजिटल में उसी वक्त दिख जाता है स्क्रीन पर। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया। और इसने अभी लॉकडाउन के पीरियड में 20 से ऊपर कोर्सेज फोटोग्राफी के किए हैं, जिसमें 7 कोर्स पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के हैं। क्या बात है। जिसमें फिल्म मेकिंग का अच्छा नॉलेज हुआ है। कई फिल्में बनाई है, शॉर्ट फिल्में। कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए कैसे बचा जाए, उसके पहले मैंने मैदान फिल्म बनाई। और तब से अभी तक बनाते रहा है। अभी लेटेस्ट फिल्म आदि के मुंह से ही सुने हम। बिल्कुल बिल्कुल। आदि, अभी हाल ही में मैंने तिरंगा बनाई है। तिरंगा मूवी बनाया आपने? फीचर फिल्म बनाई है? नहीं, इट्स अ शॉर्ट फिल्म। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर होके जो उनका इनिशिएटिव था, उसको और बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, बिल्कुल उस पे एक फिल्म बनाई। क्या बात है। तो ये कैसे डायरेक्शन, मतलब फोटोग्राफी डायरेक्शन, ये सभी सोच लिया था कि कंप्लीट पैकेज तैयार होना है मुझे? मेरे पिताजी से मैंने एक चीज सीखी है। कि बेटा लाइफ में जो अच्छा करे, जिसमें अच्छा लगे आपको, जिसको लेके पैशनेट हो, उसमें जाओ। लेकिन सक्सेस का एक मूल मंत्र ये है, जो भी करो उसमें अपना 100% देना, परफेक्शन के साथ करना, सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या बात है। तो बस उसी चीज को मैं फॉलो करता जा रहा हूँ और सक्सेस मिलती जा रही है, पर मंजिल अभी दूर है। किसी ने कहा है कि सुंदरता सभी चीजों में देखी जा सकती है, पर सौंदर्य को देखना और उसकी रचना करना आपकी उस कल्पनाशीलता को दिखाता है। गोविंद जी। मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज, हर रचना बहुत सुंदर है, पर उसको तस्वीरों में उतार के अमर कर देना, और जब किसी तस्वीर को हम स्थायी बनाते हैं और उसको अमृतत्व देने की कोशिश करते हैं, तो निश्चय ही उसमें कोई भी खराबी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसके परफेक्शन का हम पूरा ख्याल करते हैं। जीवन में हर काम को परफेक्शन से यदि किया जाए तो हमें सक्सेस मिलती है। कैमरा आज की तारीख में बहुत क्रिटिकल भी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसकी बारीकियों को समझने में दिक्कत हो सकती है। अनुभव बहुत धीरे धीरे मिलता है, पर पढ़ाई के साथ अगर हम उसे पूरा करें तो ये बहुत जल्दी मिल जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि आदि, मेरा बेटा अभी शारदा विद्या मंदिर स्कूल में इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ता है, जहाँ स्कूल में इसको सपोर्ट भी मिलता है। और ये अपने व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। और जो तरक्की का पहला रास्ता है।
बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये पूछूं, रील से लेकर अभी डिजिटल तक बहुत सारे आपने शायद आपने भी अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आए होंगे उस कैमरे को उठाना जो आपने पहले दिन उठाया था। मैं ये भी जानना चाहूंगी, पहली बार आपने कैमरा किस उम्र में उठाया था? क्या वो उम्र आदि की लगभग ही रही होगी? जी। आदि ने तो बहुत छोटेपन से उठा लिया, खिलौने के रूप में कैमरे से खेला है ये। जी। मैं तो करीब 12-14 साल का हो गया था जब मैंने कैमरे को उठा लिया था। जी। सन 75 में मेरा फोटोग्राफी का स्टूडियो खुल गया था, मेरे बड़े भाई साहब के साथ स्टूडियो खुला था और मैं उसमें फोटोग्राफी का काम करने लगा था। ये कैमरा जो है उस जमाने का रोलीफ्लेक्स कैमरा है। जी। उसके बाद 35 mm के कैमरे आए, निकॉन है, निकॉन, पेंटेक्स। जी। ये सब उस समय के फिल्म वाले कैमरे हैं जो बहुत चलते थे। जी। और हर फोटोग्राफर इसे यूज करना पसंद करता था। इसमें एक ही चीज की कमी थी जी। कि ये फिल्म 35 mm में 36 फोटो निकलते थे, 120 में 12 फोटो निकलते थे। जी। तो हम जब भी क्लिक करते थे कोई फोटो जी। तो 100% कॉन्फिडेंस लेकर देखकर कि हमारी शटर स्पीड, अपर्चर परफेक्ट है या नहीं है, फोकस है या नहीं है, कंपोज है या नहीं है, हाँ। उसके बाद हम एक्सपोज करते थे। जी। पर आज की टेक्नोलॉजी में डिजिटल है, फिल्म की चिंता नहीं है। जी। इसलिए हम एक फोटो को 2 बार 3 बार भी एक्सपोज कर लेते हैं। और मैं आज भी हर फोटोग्राफर मित्र से ये कहना चाहूंगा, हाँ। कि आप जब भी काम करें, जब भी अपनी बटन दबाएं, 1 सेकंड के लिए ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं शटर स्पीड, अपर्चर, एक्सपोजर हमारा परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद करेंगे तो निश्चय ही सबको सफलता मिलेगी और एक अच्छी तस्वीर प्राप्त होगी। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बातें लिख दी गई हैं तस्वीरों को लेकर, फोटोग्राफी को लेकर। जैसे लिखा गया कि आंसुओं में भी एक विशाल समंदर होता है जिसे सिर्फ प्रेम करने वाला ही देख पाता है। एक फोटोग्राफर किसी व्यक्ति के छोटे पलों में खुशियों का एक विशाल समंदर ढूंढ लाता है। आदि, क्या कहोगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा पिताजी ने कहे मेरे कि जो एक चित्र होता है वो अमर करता है किसी याद को। तो डिपेंड करता है आप कैसी याद बना रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी से, क्योंकि आप जो भी बनाएंगे वो आने वाले वक्त में एक इतिहास रच देगा। क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो कल ना रह जाए, वो एक इतिहास बन जाए। उसके लिए आपको उसकी चित्र होना जरूरी है, उसकी फोटोग्राफी करना जरूरी है। बिल्कुल आदि। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज की इस कला को सीखना मस्ट होना चाहिए, कि आपको आना चाहिए कि एक अच्छी इमेज कैसी बनाया जाए। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि एक शब्द 1000 शब्दों के बराबर होती है, और कई मायने में एक खूबसूरत इमेज अनगिनत शब्दों के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात। अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, हम न्यूज़पेपर की बात करें, तो बिना फोटोग्राफ्स के हमारा न्यूज़पेपर कैसा लगेगा? आज से सालों पहले हम कहते थे कि कलम दुनिया में सबसे पावरफुल है, लेकिन आज की डेट में हम कहते हैं कि कैमरा भी सबसे पावरफुल है। क्योंकि एक जो आर्ट होता है मैम, आर्ट को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। वो दुनिया में उसको कोई भी आदमी देख ले, किसी भी कंट्री का, वो बोलेगा क्या इमेज है। क्योंकि आर्ट की एक खुद की लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, सबको दिखती है, और वो है इमोशंस। हाँ। जो इमेज में दिखते हैं। आदि, वो वाव फैक्टर के पीछे भागते हो क्या? बिल्कुल। मैं कितनी भी इमेजेस कैप्चर कर लूं, 1000 जितनी भी रहती है, पर हमेशा रहता है यार ये तो मैं कर चुका हूँ, ये तो दूसरे भी कर रहे हैं, ये तो मैंने कल ही किया था, अब मैंने आज नया क्या किया। करेक्ट। अब और क्या करना है। तो क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी में इनोवेटिवनेस लाना। क्रिएटिव तो किया, लेकिन ये दूसरे कर चुके हैं, मुझे और कुछ नया लाना है जो किसी ने नहीं किया हो, जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बहुत। उसके लिए आपका जो दृष्टिकोण है बहुत क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिव कैसे होगा? जब आप दिमाग को शांत करेंगे, पीस में लाएंगे, किसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि एक कॉम्पोजिशन बनाने के पहले आप देखते हैं कि कॉम्पोजिशन में एलिमेंट्स क्या क्या है।
फिर अगर उस एलिमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ, हाँ. एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, तब आप उसको मैनेज कर एक अच्छी कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। लेकिन नेचुरल में पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल में आप कोऑपरेट करना सीखते हैं कि यार सामने की अभी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो सकती, मैं अपना एंगल थोड़ा सा बदल लेता हूँ। तो ये सब चीजें आप लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत टेक्निकल ना जाते हुए थोड़ा सा ऐसे भी बात कर रहा हूँ जिस चीज को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, क्योंकि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है काफी सारे फेस्टिवल्स के लिए। क्योंकि अगर मैं दूसरे फेस्टिवल्स की भी बात करूँ तो उसकी भी फोटोग्राफी होती है, और उसको भी लोग अपने अलग अलग नजरिए से दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कहना, फोटोग्राफी डे मैडम जी गोविंद जी, प्रिया जी, 1839 में फ्रांस सरकार ने फोटोग्राफी टेक्निक को आम जनता के लिए फ्री किया था जी। फ्रांस सरकार ने सब फोटोग्राफर को इसको दिया था। हाँ। इसके उपलक्ष्य में हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बनाना शुरू किए हैं जी। और ये हर फोटोग्राफर के लिए सम्मान की बात है कि उनका जॉब आज किसी से कम नहीं है। हम कहें डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े अफसर की बात, तो हर काम में कभी कभी टेंशन होने लगता है। हाँ। पर फोटोग्राफी में हम ये पाते हैं कि जब भी टेंशन हो, कैमरा लेकर फोटो का कैमरा उठाइए और किसी बढ़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके बैठिए या समय का इंतजार करिए, आपका टेंशन भी दूर हो जाता है और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब सब्र सिखाती है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी सब्र सिखाती है, कला सिखाती है, और सबसे बड़ी चीज है कि आज दुनिया में लाखों लोग फोटोग्राफी का जॉब करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं बतौर करियर भी। इसमें यही नहीं, करियर बना के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे जो पढ़ लिख कर विदेश जाने की बात करते हैं, अगर वो फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग का काम बहुत अच्छे से करें तो उतना पैसा यहाँ भी कमा सकते हैं अपने घर में रहकर। इतना सुंदर संदेश दिया आपने। ये स्वतंत्रता दिवस के आसपास जाने वाला ये खूबसूरत संदेश है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर फोटोग्राफी इन्होंने बताया कि बतौर करियर भी अगर आप अपना लेते हैं, सारे युवा दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़े होंगे ना, वो ध्यान से सुन ले। गोविंद जी इतने अनुभवी फोटोग्राफर आपको ये विशेष सलाह दे रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कैमरे को अच्छी तरह समझ लो, लेंस से दोस्ती कर लो, आइडिया अपने साथ रखो और फिर देखो पूरी दुनिया आपकी है। जीवन जीने की कला। जी गोविंद जी। 1983 से मैं फोटोग्राफी पढ़ाने भी लगा था। ओ। फोटोग्राफी में लेक्चरशिप करता रहा जी। भोपाल मध्य प्रदेश के अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ मैंने जी, और अभी भी पढ़ाता हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पढ़ाई को जब भी करें, जिस सब्जेक्ट में करें, बहुत अच्छे से करें। आज कैमरे की तकनीक को समझने के लिए कंप्यूटर सीखना और उसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो अनुभव लेते लेते उम्र गुजर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जी, कि जो भी व्यक्ति, जो फोटोग्राफर मेहनत करेगा, मेहनत ऐसे नहीं कि दीवार पे धक्का मारने लगे ये सोच के कि दीवार तो गिरेगी। अरे दीवार मजबूत होगी तो नहीं गिरेगी, पर आपको तकनीक आती है तब आप जीत सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल उठा है आदित्य, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने बताया अभी गोविंद जी ने कि 20 तरह के कोर्स कर लिए हैं इस कोरोना काल में। बहुत सारे युवाओं ने और बहुत सारे लोगों की, अगर हर उम्र वर्ग की हम बात करें, इस कोरोना काल में 2 साल जो हमने थोड़े से घर में अंदर रहकर गुजारे, उनमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने सीखी। उनमें से एक आदित्य भी है। तो आदित्य, जो 20 तरह के आपने कोर्स कर लिए हैं कैमरे को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें आपने क्या पाया कि कितने तरह के, हम चाहेंगे कि आपके उम्र वर्ग के जो लोग हैं उनको जरूर बताइए कितने तरह के कैमरे होते हैं, किस तरह से आपने उनकी बारीकियों को सीखा। एक युवा अगर फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, कितनी जानकारियां उसके पास होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मतलब फोटोग्राफर बनने के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो एक युवा में होता ही है और जो एक बच्चे में होता है, वो है कला।
एक बच्चे को कला सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके पास टेंशन और सब चीजें अभी थोड़ा कम रहता है तो वो कला बना लेता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। और कला एक ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको खुद सीखनी पड़ेगी, अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने जो जाना कि कैमरा इज जस्ट अ डिवाइस, इस दुनिया में हर कैमरा इमेज बनाता है, पर जो पर्सन कैमरा के पीछे है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो जो कैमरामैन है वो कैमरा को कमांड देता है कि ये इमेज मुझे बनानी है, क्योंकि कैमरा वो नहीं देख सकता जो आप देख सकते हैं, आपको उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ। जब आप कंपोजिशन बना के, शटर स्पीड अपना सेट करके, आईएसओ सेट करके, अपर्चर सेट करके और तमाम सारी सेटिंग्स करके जब आप शटर बटन प्रेस करेंगे तब आपको वो इमेज मिलेगी जो आप चाहते हैं। और यही युवा की बात रही तो युवा को सरकार पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि सरकार मुझे रोजगार देगी कि नहीं, आप अपना स्वरोजगार कीजिए ना, आप आत्मनिर्भर बनिए। फोटोग्राफी एक स्वरोजगार का रूप भी है। आज की डेट में फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिविटी खरीदी नहीं जा सकती, क्रिएटिविटी बनाई जा सकती। तो जो क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कलात्मकता की मैं बात कर रहा हूँ, इसका सार पूरा यही है कि आपको नॉलेज लेना जरूरी है। अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है, उस दृष्टिकोण जो आप जिसे दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको नॉलेज लेना जरूरी है। कैमरा का लिटरेसी जो है, क्योंकि आज के टाइम पे तो हर चीज डिजिटल हो गई है मैम, हर चीज इंग्लिश में मौजूद है, कुछ ही चीज होती है जो हिंदी में जिसका ट्रांसलेशन होता है। तो जरूरी ये है कि आपके पास लिटरेसी हो। फोटो आपने क्लिक किया, फोटो क्लिक करने के बाद आपको उसको एडिटिंग करना है ताकि फोटो और खूबसूरत दिख सके और ज्यादा अलग दिख सके। उसके बाद आप उसको कुछ भी अच्छा सा कैप्शन लिखेंगे, तो कैप्शन लिखने के लिए आपके पास दिमाग में तो होना चाहिए ना कि कैप्शन क्या लिखूंगा मैं, फिर सोशल मीडिया पे डालूंगा, सोशल मीडिया पे डालते कैसे हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो ये सब चीजें नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। और खासकर लाइटिंग का, सब बोलते हैं कि कैमरा महंगे से महंगा होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास 50,000 का कैमरा भी है, इवन आपका स्मार्टफोन भी है, अगर आपने लाइट बहुत प्रॉपर रखी है और लाइट का स्पेशली बहुत ध्यान रखा है, लाइट, फोकस, एक्सपोजर, कंपोजिशन, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी फोटो खराब हो सकती। आपकी फोटो अच्छी ही आएगी। अब तक कहाँ की फोटोग्राफी आपने कर ली है? किस तरह से आपको पुरस्कार की, अगर मैं बात करूं, उपलब्धियों की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं आदि, तो दर्शकों को बताते हैं कि आदि के क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, मेरे जीवन का जो सबसे पहला फिल्म जगत में, मतलब मैं जैसे आया था, मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी अपने लाइफ की, मतदान। तो उसके लिए मुझे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है भोपाल चैप्टर, उन्होंने मुझे उसके लिए एप्रिसिएशन लेटर दिया था। तो वो मुझे मिला था 30 दिसंबर 2018 को, जब मैं बहुत छोटा था, मेरा पहला सर्टिफिकेट था। फिर मैंने एक फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया था माखन लाल से, मुझे वहाँ पे भी मिला। और मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसमें मैंने सिनेमाटोग्राफी करी थी, नन्ही जान, जिसमें फिल्म मिशन मंगल के डायरेक्टर ने जिसे बहुत सराहा था उसकी सिनेमाटोग्राफी को। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैंने क्रिस्प से फिल्म एडिटिंग की ट्रेनिंग ली। फिर हाल ही में मैंने फोटो जर्नलिज्म का कोर्स किया स्वयं से। स्वयं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। तो मेरा जो एग्जाम था वो एनटीए ने कंडक्ट किया, तो उसमें मुझे 90% मार्क्स मिले ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है। एंड या दैट वाज माय सम ऑफ द क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट्स है कि मैं अभी बोलने जाऊंगा और ओह माय गॉड। गोविंद जी, कैसा लग रहा है? आदित्य ने एक लाइन कहकर ये बता दिया कि अभी मंजिल बहुत दूर है, ये तो अभी हमने शुरू ही किया है चलना, तो अचीवमेंट इतने हैं कि बताना भी कम पड़ रहा है। मैडम, मेरा कहना यही है जी, फोटोग्राफी एक फ्रेम है, फिल्म मेकिंग 25 फ्रेम, 30 फ्रेम, 24 फ्रेम, उसको मिला के हम मूवी बनाते हैं। हाँ। मूवी का इतिहास भारत में सभी जानते हैं। भारत क्या दुनिया में फिल्में बनती है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी ही है। मूवी कैमरे के माध्यम से फिल्म बनाते हैं, उसके बेस पे ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा फील्ड ऐसा है जो रोजगार देता है, रोजगार के साथ प्रसिद्धि देता है, संतुष्टि देता है, मनोरंजन देता है। और
फील्ड पे काम करने वालों को आर्थिक लाभ भी देता है, बिल्कुल, पर फिल्म से दूसरों बढ़ को के खुशियां देता है। जब एक फोटो खूबसूरत आ जाती है तो ये वाह कितनी सुंदर फोटो ली है आपने। वाकई समय तो फोटोग्राफी खुशी का माध्यम है, और आज ये इतना फैल गया है कि अगर आपने अभी कोई फोटो खींचे और उसको वायरल कर दिया तो वो दुनिया भर में चला जाता है। बिल्कुल सही। इससे फास्ट मीडिया शायद मुझे लगता है कि अभी दूसरा नहीं है। बिल्कुल। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आदि आपसे कर लेते हैं, क्या लगता है अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाना है? मतलब आने वाले समय में हम आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए देखेंगे, आदित्य चौरसिया जाने माने फोटोग्राफर। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद के साथ साथ खुद पे भरोसा भी है कि उस मुकाम तक जरूर पहुंचना है जिसके ये प्रशिक्षण अभी से शुरू किया है, और रुकना नहीं है अंत तक। चलिए बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आदि, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी तरह से जो गोविंद जी के उस भ्रम को, जो उन्होंने कहा था कि कहीं कैमरा ना तोड़ दे, तो कैमरा तो नहीं तोड़ा, उनका भ्रम जरूर तोड़ दिया था। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आदि, ऐसे ही नित नए आयाम आप छुए और बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफी आप करें, बहुत सुंदर तस्वीरें आप ले जो हम देख सकें और दर्शकों को भी दिखा सकें। गोविंद चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य चौरसिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते ये बता देती हूँ दर्शकों कि 1820 के करीब जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगेट ने मिलकर फोटोग्राफिक प्रक्रिया डोगोरोटाइप का आविष्कार किया। इसकी मदद से पहली तस्वीर 1826 में कैप्चर की गई थी। इसे फ्रेंच बहुत लॉन्ग एक्सपोजर में जी जोसेफ नाइसफोर ने अपने घर की खिड़की से लिया था। ऑब्सक्यूरा कैमरे से इस तस्वीर को कैप्चर करने में उन्हें तकरीबन 8 घंटे लग गए थे। तो जाने से पहले खालिद गनी का वो शेर याद आ रहा है, आप डेडिकेट कर देती हूँ इस विशेष दिन पर कि रंग, खुशबू और मौसम का बहाना हो गया, अपनी ही तस्वीर में चेहरा पुराना हो गया। दुनिया भर के सभी फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफी प्रेमियों को खबर भारत परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके द्वारा लिए गए फोटोज की मदद से हम देश और दुनिया को देख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। और जाने से पहले ये भी खूबसूरत मैसेज उनकी तरफ से आपको दे देती हूँ कि तस्वीर लेने वाले शायद आपको यही कह रहे होंगे आज के दिन कि जब 5 सेकंड की मुस्कान से हमारे द्वारा ली गई वो फोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी को अच्छा क्यों नहीं बना लेते। इसी तरह फिर जोर से कहते हैं, स्माइल प्लीज।